हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अपनी चल रही है क्लास 11th रसायन विज्ञान चल रही है। क्लास 11th की अध्याय चल रहा है अपना अपने फोर्थ अध्याय का नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर्मल आवेश के बारे में। फॉर्मल आवेश क्या होता है, कैसे होता है, वैसी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो अभी आपको इस परिभाषा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये मैंने ऐसे ही लिखी हुई है, इसको समझाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले उदाहरण के द्वारा इसको सीखते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण के द्वारा हम नहीं सीखेंगे हमें समझ में नहीं आने वाला है। तो ये फॉर्मल आवेश होता क्या है, उदाहरण ले लेते हैं हम ओजोन का। ओजोन का उदाहरण लिया हमने O3। तो इसमें हम पीछे वाले क्लासों में सीख चुके हैं, वही चीज़ लिखेंगे कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6 इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। और जो 6 होते हैं वह होते हैं इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में डिटेल से पीछे वाली क्लासों में हम बात कर चुके हैं। अगर पीछे वाली क्लासों में आपको नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पीछे वाली क्लासों को देख सकते हैं, वहाँ से सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो अच्छा होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, ओजोन कितनी है 3 और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 तिया। टोटल हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं कितनी, 18। अब इसकी छोटी सी एक संरचना बना लेते हैं। आपको पता है, मैं सिखा चुका हूँ कि सबसे पहले क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, यह हो गया अपने पास। देखिए कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और लीजिए 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 था, और सातवां 6 नहीं सॉरी 1 आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये हमें पता है, इस तरह की संरचना इसके पास बनेगी। अब देखिए, अब हमें पता है कि इसकी संयोजकता को हमें पूरा करना है। इसकी संयोजकता देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे। तो इसका जो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी संरचना वैसे सिखा चुका हूँ। यह डबल बॉन्ड हटता है और यहाँ पे चला जाता है। इसी का इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वह भी हटता है, और पहले इसके पास 1 उपस्थित था, 1 और आ जाता है। इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, जिसके कारण जब बीच वाला ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर धनायन चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर ऋणायन चार्ज आ जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो चुके हैं। ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना में देखने को मिलती है। अब इस कार्बन को हम नाम दे देते हैं, कह सकते हैं कि एक संख्या दे देते हैं। यह पहला कार्बन है अपना, यह दूसरा कार्बन है, और यह है अपना 3 नंबर कार्बन। ये देना जरूरी है क्योंकि इसी की सहायता से हम फॉर्मल आवेश को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसी की सहायता से हम फॉर्मल आवेश को सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मल आवेश का हम सूत्र जान लेते हैं, ताकि क्योंकि जब सूत्र की सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे बहुत आसान लगेगा। अगर सूत्र के बिना मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। जब हम सूत्र को याद कर करके सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या लिखेंगे, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश। किसकी बात करें हम, फॉर्मल आवेश की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नोट कर रहे हैं हम फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि स्वतंत्र अवस्था में उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। स्वतंत्र अवस्था में क्या लिखेंगे, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चीज लिखी। उसके बाद उसमें से आपको घटा देना है। किसको घटा देना है कि अब जब स्वतंत्र अवस्था की तो बात कर ली गई, अब हम जब अनाबंधित कह लें या अनाबंधन में देख लें कि अनाबंधित अवस्था में, जो अनाबंधित अवस्था है उसमें, जैसे यहाँ पर ही अनाबंधित अवस्था कह सकते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें हम बॉन्डिंग कर चुके हैं, किस प्रकार से रिलेशन है उसको दर्शा चुके हैं। क्या लिखेंगे, अनाबंधित
अर्थात अनाबंधित जो अवस्था है उसमें जो एकांकी युग्म है, एकांकी युग्म, इसको यहाँ पे एकांकी युग्म मतलब इस प्रकार का ये युग्म, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहले स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें बाद में जब बंध वगैरह बन गए या बॉन्डिंग वगैरह हो गए तब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से माइनस लगा दीजिए, 1/2 लिख लीजिए। ये सूत्र आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, या धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आने के बाद ये अच्छे से होने लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? अबंधित। अब अबंधित कौन से होते हैं वह भी बताएंगे। अबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। अबंधित अर्थात जिसने बंध बनाए हैं। अबंधित का मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप कह लीजिए कि जो बंध बना रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे इस ऑक्सीजन के लिए करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बंध बना रहे हैं, तो इस 6 को लिखेंगे। यही चीज़ हमें यहाँ पे लागू करनी है। अभी भी आपको परिभाषा की तरफ ध्यान नहीं देना है। परिभाषा की तरफ जब ध्यान देना होगा मैं आपको बताऊंगा परिभाषा कब आपके समझ में आएगी। अभी आप परिभाषा पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन जब मैं ये पूरा उदाहरण के साथ एग्जाम्पल वगैरह करवा करके इस अच्छे से करवा दूँ तब आपको परिभाषा बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए मैंने परिभाषा को नोट डाउन किया है पहले, क्योंकि जब परिभाषा को यहाँ पर बाद में लिखूँगा थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैंने पहले परिभाषा को यहाँ पर लिखा, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे, फिर परिभाषा को समझेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 नंबर। तो सबसे पहले नंबर लगा लेते हैं। हम 1 नंबर ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? हम यहाँ पर 1 नंबर ऑक्सीजन के लिए आवेश किसकी बात करें? फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब फॉर्मल आवेश देखिए, 1 नंबर ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं। सूत्र क्या है? स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्वतंत्र अवस्था में कितने होते हैं? 6। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इसमें से क्या घटाना है? अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए कितने अनाबंधित इलेक्ट्रॉन हैं, आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बंद कर लेता हूँ, -1/2। अब देखिए क्या कह रहे हैं? अबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो अबंधित इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्या आया? 3, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है हमने भाग को अगर लिया, गुना अपने पास है नहीं, तो क्या करना है? जैसे माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, 6 - 3 और 2 5 आ गया। ये आ रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 6 बड़ी संख्या, माइनस माइनस का योग किया, माइनस में आया कितना? 3 और 2 5 आया। अब 6 में से 5 गए, प्लस का 1 आया। तो इस ऑक्सीजन के लिए, पहली ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल आवेश का मान कितना है? +1 है। समझ में आया? अब देखिए हम यहाँ पे बात करें दूसरी ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? इस ऑक्सीजन के लिए। फॉर्मूला देखिए, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से कितनी? 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, आबंधित इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 2 3 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? 2, माइनस माइनस को क्या किया? जोड़ किया, तो 6 में से 6 गए, कितना आया? 0। तो जो ये ऑक्सीजन है इसके लिए फॉर्मल आवेश क्या है? 0 है, लेकिन इसके लिए जिसके ऊपर धनायन दिखाया गया है प्लस का 1 फॉर्मल आवेश है। अब देख लेते हैं किसके लिए? 3 नंबर ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे हम? 3 नंबर जो हमारी ऑक्सीजन है उसके लिए देख रहे हैं कि फॉर्मल आवेश क्या है 3 नंबर के लिए। देखिए स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? सभी को पता है, 6 है। उसके बाद अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनाबंधित एकांकी युग्म 1 2 3 4 5 6 आ रही है ना, 6। अब क्या कह रहा है? -1/2। आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। 6 में से 6 गए, 0 बचा, पीछे क्या बचा? -1। तो इसका फॉर्मल आवेश क्या हो गया बच्चों? -1 आ गया। इस तरह से हमने ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं का फॉर्मल आवेश की यहाँ पर क्या कर लिया? गणना कर ली। अब परिभाषा को देखते हैं। किसी बहुपरमाणविक अणु, बहुपरमाणविक अणु जैसे हमने यहाँ पे किसको लिया?
ओजोन को लिया, O3 को लिया, ठीक है। किसी बहुपरमाणिक अणु अथवा आयन की बात करें तो कुछ भी ले लीजिए, CO3 नेगेटिव ले लीजिए, कोई भी आयन ले सकते हैं। में प्रदर्शित कुल आवेश को यदि परमाणु के आवेश के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करें। अब परमाणु के आवेशों के रूप में प्रदर्शित करें यहाँ पे कि किसी परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसीलिए मैंने परिभाषा बाद में बता रहा हूँ। लुईस संरचना में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आकार को संख्या के अंतर को फॉर्मल आवेश कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। क्या फॉर्मल आवेश बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण करते हैं, अपने पास जगह है, मुझे लगता है हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए अपने पास। यहाँ पे अच्छे से कुछ जगह हैं जो हमने यहाँ पे बताया था आपको, वही कर लेते हैं। CO3 - 2, ठीक है, क्या कर ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, CO3 2 नेगेटिव ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 2 माइनस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब इसकी संरचना बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपनी संरचना। हमें पता है कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 3, कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 2 3 ऑक्सीजन जुड़ रही है इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है यहाँ पे देखिए कार्बन होता है, कार्बन के पास अगर बात करें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह आपको पता है 6 होता है, ठीक है, 2 और 4 के रूप में लिखा जाता है। तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने यूज में आ गए, 1 2 3, यहाँ पे क्या बचा, 1 बच रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास अपने को पता है 1 2 3 4 6 होते हैं, तो 5, एक यहाँ पे बढ़ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है, क्या है 5। अब देखिए, अब कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी संरचना को मैन्युफैक्चरिंग करें, अच्छे से निरूपित करें, तो इसको हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। जब हम इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम इस कार्बन के इसको हटाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा सकते हैं अपने, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी की सोच सकते हैं हमने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, पूरी कर ली। इस प्रकार की इसके हम क्या बनाते हैं, संरचना को बनाते हैं, ये इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी संरचना को मद्देनजर रखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, हमें पता है हमने क्या निकाल लिया, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्या सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी आपने देखे थे 4 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो देखिए हमें अभी निकाला था 18 थी, क्या थी 18, टोटल कर लेते हैं 22, ऊपर माइनस का 2 है चार्ज। थोड़ी देर पहले हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि जब माइनस का 2 होता है, माइनस की कोई संख्या होती है, उसको जोड़ देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते समय, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है 24। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल लिया, कितनी है 24 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पास टोटल है। अब हम क्या करेंगे, CO3 - 2 का क्या जानेंगे, फॉर्मल आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम इसका फॉर्मल आवेश काउंट करेंगे कि क्या फॉर्मल आवेश है इसका, उसको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, कार्बन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबरिंग कर देते हैं अपने, किस प्रकार से कर लेते हैं, चलो इसे कर लेते हैं 1 2, इसके ऊपर ऋणायन चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी आप इस प्रकार से 1 नंबर, ये है अपना 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का फॉर्मल आवेश निकाल रहे हैं, ठीक है। सूत्र अपने को पता है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन के पास कितनी है, 4 है बच्चों, कितनी है 4, माइनस एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन कितनी है 0 है, -1/2, आवंटित कितने हैं देख सकते हैं, पूरे के पूरे 8 है, काटा कितना बचा 4 आएगा, 4 में से 4 गया, क्या आएगा 0 आएगा। कार्बन का फॉर्मल आवेश क्या आएगा
0 आएगा। उसके बाद 1 नंबर के ऑक्सीजन का देख रहे हैं, किसका, 1 नंबर वाली ऑक्सीजन अर्थात इसका 1 नंबर ऑक्सीजन का अर्थात इसका फॉर्मल आवेश काउंट कर रहे हैं। देख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है आपको 6 होती है। देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास, हाँ, स्वतंत्र अवस्था में आ गए। अनाबंधित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? अनाबंधित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की हम बात कर लें तो कह सकते हैं कि कितने आ रहे हैं, 1 2, इसकी सभी की काउंटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बन को भी हम काउंट कर लेते हैं, संख्या कार्बन के साथ लगा लेते हैं। अब हम इसका निकाल रहे हैं, किसका, 2 नंबर का, तो क्या आ रहा है 4 - 1/2। अब क्या लिखना है, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है भाई, 4 आ रही है। 2 क्या आया, फिर से 0 ही आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 3 नंबर के लिए निकालें तो 3 नंबर कौन सा है भाई, ये वाला है अपने पास 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए देख लीजिए 6, अनाबंधित कितने हैं भाई, 6 हैं। 1/2 आबंधित कितने हैं, 2, 0 में से 6 में से 6 गए, फिर से कितने आ गए, 0 आ गया क्या, 1 मिनट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, 6 में से 6, यहाँ पे क्या आएगा, 1 भी बचा ना, इससे निकल गया, तो 1 तो बच रहा है, इसका 1 को महत्व देंगे, तो ये तो 0 है, यहाँ पे आ जाएगा -1, किसका, माइनस का 1 आ जाएगा। अब 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर कौन सा है भाई, ये वाला है, इसका देख लेते हैं। ऊपर वाली सेम कंडीशन इसमें है, अप्लाई कर दो, 6 - 6 y 1/2 y को 2 -1, इसके ऊपर ऋणायन चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, ऋणायन चार्ज है। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिए, सबसे पहले हमने CO3 ओजोन की ऑब्वियसली बात है कि ओजोन का फॉर्मल आवेश निकाला। उसके बाद हमने क्या करा, CO3 2 नेगेटिव का भी हमने यहाँ पर फॉर्मल आवेश निकाल लिया। किस प्रकार से इसके फॉर्मल आवेश की हम कल्पना कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, यह चीज़ हमने यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन की, अच्छे से इस फॉर्मल आवेश को समझा। अब आपके पास कोई भी और दे दिया जाए तो उसका आप, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छे से फॉर्मल आवेश निकाल लेंगे। आपको फॉर्मल आवेश निकालने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब जल्दी से इस चीज़ को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मल आवेश को अच्छे से सीखा। इस तरह से इस लेसन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में। तो मिलते हैं आगे वाले क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मल आवेश अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।